इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को हल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के सवाल को हल करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा बोर्ड मास। आपको पता होगा कि बोर्ड मास जो है इस तरीके से होता है BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास में कुल 6 लेटर है और 6 का अपना मीनिंग है। जैसे B4 क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वाले सवाल में हम लोग ब्रैकेट को हल नहीं करेंगे, इसलिए ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, और जिसको हिंदी में कहते हैं का। D का मतलब होता है डिवीजन, जिसको कहते हैं भाग। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुना। A का मतलब होता है एडिशन, जिसको कहते हैं जोड़। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं घटाव। अगर आपको लंबा चीजें याद नहीं रहती है तो आप आराम से क्या करेंगे, इनको याद रख लेंगे। अगर बोर्ड मास पूरा आपको याद नहीं होता है तो आप इस वाले बॉक्स को केवल अगर याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सवाल को सही बनाएंगे। क्यों? इसलिए इसका देखिए क्रम बना हुआ है, का डिवीजन गुना प्लस माइनस, का डिवीजन गुना प्लस माइनस, का डिवीजन। इसको अगर आप 4-5 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगी और सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जैसे इसका क्रम बना हुआ है, पहले का आता है, फिर डिवीजन, पहले उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, सबसे अंतिम में आता है घटाव। जब हम सवाल बनाने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम का को ढूंढेंगे, उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो इसको ढूंढेंगे, ये नहीं रहेगा तो इसको ढूंढेंगे, और ये नहीं रहेगा तो इसको ढूंढेंगे, और सबसे अंतिम में तो घटाव सॉल्व होता ही है। तो चलिए इसी तरीके का जो ये जो नियम है, ऐसे सवाल में अगर आएंगे तो उसको कैसे हल करते हैं वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सवाल दिया हुआ यहाँ पर कि 16 गुना 12 भागा 6। यहाँ पर देखिए कि पहले कौन आया, पहले भाग आया, पहले गुना आया। तो पहले कौन आया है, पहले आया है आपका भाग, उसके बाद आया गुना। इसका मतलब ये है कि पहले भाग सॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि 16 एज इट इज रहेगा 16 गुना। अब 12 में 6 से भाग देना है, इसका अर्थ ये होता है कि 12 में कितना से भाग देना है, 6 से। तो 12 में 6 से भाग देने पर आपको मिलेगा 2, और इसको आप आपस में आप कर दीजिए गुना। 16 गुना क्या हो जाता है, 32। तो आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है 16 का 4 डिवाइड 8। तो आपको पता है ना कि पहले यहाँ पर का सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा। तो आप पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौका 64, और 64 में जब भाग देंगे 8 से तो ई 64 में 8 से भाग देने पर आपको फिर से मिलेगा 8 है। क्यों मिला, देखिए यहाँ पर जैसे 64 में भाग देना कितना से, 8 से, ठीक है ना। तो 8 को कितना बार पढ़िएगा आप, तो 8 को 8 बार पढ़िएगा तो क्या मिलेगा, 8 8 64, और इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी भागफल जो हुआ वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न को बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए हमारा 3 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इनको देखते हैं। इनमें आपको क्या क्या मिलेगा, भाग मिलेगा, का मिलेगा, गुना मिलेगा, फिर से का, फिर प्लस माइनस, सब चीज मिल गया। तो अब क्या करिएगा आप, आपको तो हम नियम पहले बता दिए कि का डिवीजन गुना प्लस माइनस, ये क्रम बना हुआ है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, ढूंढना है का कहाँ कहाँ है, देखिए ई दोनों संख्या के बीच में है और ई दोनों संख्या के बीच में है। तो आपको सबसे पहले इस 25 को कुछ नहीं करना है, पहले का, और का मतलब होता क्या है, का मतलब होता है गुना। तो 5 और 5 को कर देना है गुना, लेकिन ई चिन्ह को देने नहीं भूलना है, ई चिन्ह को भी दे देना है ना। तो 5 और 5 को गुना करने पर क्या मिला, 25। अब फिर से ई वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब फिर 2 और 3 को गुना करने पर क्या मिला, 6। ये वाला चिन्ह तो यहाँ पहले से है ही। फिर प्लस में आ गया आपका 5 और माइनस में आ गया 4। तो इस तरीके से पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि डिवीजन को सॉल्व करिए। पहले किसको करना है, डिवीजन को। तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं, 25 में 25 से भाग दे दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब फिर गुना में आ गया 6, प्लस में आ गया 5 और माइनस में आ गया 4। अब आपको क्या करना है, गुना को सॉल्व करना है। तो गुना कहाँ कहाँ, यहाँ पर है। तो 6 गुना 1 6, प्लस में 5 माइनस में 4। और अब आपको जोड़ सॉल्व करना है। तो 6 5 11 माइनस 4, आराम से घटाइएगा तो मिलेगा 7। तो ऐसे आराम से सवाल को बनाया जा सकता है अगर आपको तरीका पता है तो।
अगला सवाल चौथे नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है भाग को, तो 432 कितना है, 432 भाग कितना से देना है, 108 से। तो इसको 4 बार पढ़िए आप, तो कितना मिलेगा, 8 चौका 32 के 2 और 10 चौके 40 और 3 43, आराम से कट गया कितना बार में, ये 4 बार में। तो हमको आंसर क्या मिला इसका, यहां से यहां तक का आंसर कितना मिला, 4। तो बाकी को उतार देंगे, 100 प्लस में 4 गुना 8 माइनस में 4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस गुना माइनस में कौन सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा गुना। तो इसको क्या काम करेंगे, 100 प्लस 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 माइनस में 4। ठीक है, अब प्लस माइनस में पहले कौन सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होगा पहले प्लस। तो 32 जोड़ेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 132 और माइनस करेंगे 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128। तो हमारा चौथा सवाल भी बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें दिया हुआ है 25 का 4 डिवाइड 2 प्लस 8 भागा 4 का 2 माइनस 17 गुना 3। ऐसे सवाल को करने के लिए भी वही नियम अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखा है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्या है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी क्या है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 में 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका कितना, 100, ये बना 100। ये वाला भाग का निशान है तो इसको लगा देना है, फिर 2 है, फिर प्लस है, फिर 8 है, फिर डिवाइड है। तो आप फिर से गुना करना है 4 को 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 17 गुना 3। तो देखिए भाग सॉल्व अब करना है, भाग को सॉल्व, क्योंकि पहले क्या किए थे, पहले किए का को सॉल्व, अब करना है भाग को। तो 100 में 2 से भाग देने पर आंसर क्या आएगा, 50, है ना। और फिर प्लस 8 में 8 भाग देने पर आएगा 1 माइनस, ठीक है, 17 गुना में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब गुना को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 1 माइनस 17 को 3 से गुना करेंगे तो 51। और फिर देखिए 50 1 51 और माइनस में 51, तो जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो 50 51 में से घटेगा 51 तो बचेगा क्या, 0। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।